नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। जो बेच रहे हैं तो शर्माना कैसा। भैया देखिए, हाईवे बिक रहे हैं, रेलवे बिक रहे हैं, बिजली बनाने वाला तामझाम बिक रहा है, एनटीपीसी कोल इंडिया हाइड्रो पावर बिक रहा है, गैस सेक्टर में गेल बिक रहे हैं और इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पाइपलाइनें बिक रही हैं। बस मानसून सेल वाले बड़े बड़े पोस्टर चौराहों पर नहीं लग रहे हैं, बाकी सेल वैसी ही है। आइए आइए बोली लगाइए। भारत में तो यही है कि आदमी अपनी बनी बनाई पुरखों की संपत्ति तभी बेचता है जब वो मजबूर होता है या फिर उसे संभाल नहीं पाता है। सरकार के मामले में तो सीधी सी बात है कि सरकार से हो ही नहीं पा रहा है। हो पाता तो सरकार खुद इन कंपनियों को चलाकर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर लेती। सरकार संभाल नहीं पा रही है, इसलिए बेच रही है। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि अपनी औकात पर सरकारी उपक्रम खरीद ले जाइए। अब कोकारी के परचून की दुकान वाले मैकू भैया तो ये गेल और रेलवे हाईवे गेल पेट्रोलियम कंपनियां खरीद नहीं पाएंगे। देश में ही दो चार ही हैसियत वाले लोग हैं, वही खरीदेंगे। सरकार को इससे 6 लाख करोड़ मिल पाएंगे। कहते हैं कि बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि सरकारी कंपनियां घाटे में हैं और हमारे देश के उद्योगपति घाटे की कंपनियां खरीदने के लिए लार टपका रहे हैं। आपको बता दें कि मोनेटाइजेशन प्रोसेस में मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितने भी समय के लिए बेचा जाएगा, उसके बाद सरकार की बिकी हुई संपत्ति कंपनी सरकार वापस ले सकती है। अब आप बोलेंगे कि इसको गिरवी रखना कहते हैं, तो भैया आपको जो समझना है समझ लो। सही बात तो यह है कि भाषणों में देश नहीं झुकना चाहिए। दोस्तों, कोई भी सरकार चाहती तो कोई भी सरकारी उपक्रम कभी नहीं बिकता, लेकिन होता तो ये है कि ये किसी कंपनी को गिरवी रखना हो या बेचना हो तो ये दिखाना जरूरी हो जाता है कि फलाना कंपनी का हाल बहुत बुरा है। अगर प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए तो वो इसे सही कर देगा। और प्राइवेट वालों ने तो पार्टी को चंदा ही इसलिए दिया था कि उसी लार से पहले से उस कंपनी पर टपक रही होती है। और फिर क्या, पहले कंपनी या सरकारी उपक्रम बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है, फिर बेच दिया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूं, आपको बता दें कि बीएसएनएल को बर्बाद किसने किया था? सरकार ने। याद करिए वो दौर जब डोकोमो, यूनिनार, एयरसेल जैसे भांति भांति के सिम मार्केट में आ गए थे। 2017 में जब सब 4G लूट रहे थे तो बीएसएनएल को नीलामी में ही उतरने नहीं दिया गया था। समझ रहे हैं कि 11 करोड़ कस्टमर वाले बीएसएनएल को हाथ पैर किसने बांध दिए थे? सरकार ने। डुबो किसने दिया? सरकार ने। अब निपटा कौन देगा? सरकार। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।